धूप से चमकता एक खूबसूरत दिन था और गांव धूकल में लगा था रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ मेला। ढोल की ताप, रंग बरंगी झंडियां, कुल्फियों की खुशबू और हर तरफ हंसी के छूटते छूटते कहकाए। और आज मेला देखने आई थी एक नन्ही सी परी, इशाल, 4 साल की, खुश मिजाज, नटखट और आंखों में ख्वाबों की दुनिया लिए। उसके साथ था ज़ैयान, उसका प्यारा सा भाई, सिर्फ 2 साल का, अब्बू की गोद में जैसे नन्हा सा शहजादा। और अब्बू तो जैसे इन दोनों की दुनिया थे। नरम लहजा, मुस्कुराहट भरा चेहरा और कदम ब कदम उनका हाथ थामे। आज वो किसी आम दिन की सैर को नहीं निकले थे। आज वो जा रहे थे एक जादुई दुनिया में, जहां हर झूला एक कहानी है, हर गुब्बारा एक ख्वाब और हर लम्हा एक याद बन जाता है। वो दाखिल हो रहे थे तारीखी कस्बे धूकल के मेले में। जैसे ही वो मेले में आगे बढ़े, ईशाल की नजरें एक रंगों से जगमगाते स्टॉल पर जा टकी। चूड़ियां, नीले, गुलाबी, सब्ज, सुनहरी, हर रंग जैसे कहानी सुना रहा हो। अब्बू रुके ना, मुझे ये वाली देखनी है। ईशाल ने खुशी से अब्बू का हाथ खींचा। स्टॉल वाली खाला ने मुस्कुराते हुए चूड़ियां निकाली और ईशाल के नाजुक हाथों में एक एक करके पहनाई। चूड़ियां कलन कलन बजने लगी और ईशाल आईने में खुद को देखकर हंसने लगी। मैं तो शहजादी लग रही हूँ, अब्बू ने शफकत से कहा, मेरी छोटी शहजादी। ज़ैया भी मोहब्बत से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, मेरे लिए क्या है। और फिर चूड़ियां छंक रही थीं, कदम चल रहे थे और खुशबुओं ने बच्चों को अगले स्टॉल की तरफ खींच लिया। अब सामने था कुल्फियों का ठेला, ठंडी, मीठी और दूध से भरपूर कुल्फियां। ईशाल ने गुलाबी कुल्फी ली, ज़ैया ने पापड़ थामा और उसे चबाने में लग गया। फिर आए वो लम्हे जिनका इंतजार सबसे ज्यादा था। झूले ऊंचे, रंगीन, हवा में झूलते हुए जैसे आसमान को छूने चले हों। ईशाल बैठी अपने नन्हे से सीट पर, हाथ हवा में फैलाए, हंसी से झूमती हुई। वो मैं उड़ रही हूं अब्बू। और ज़ैयान अब्बू की गोद में छोटे झूले पर पहले जरा सा घबराहट से, फिर हंसी हंसी में तालियां बजाता। ये सिर्फ झूला नहीं था, ये आजाद परिंदों की पहली उड़ान थी। और वहां दरबार के सामने ढोल बज रहे थे। ढोलची जोर जोर से ढोल पीट रहा था, जैसे जमीन भी थरकने लगी हो। हर थाप पर हवा में जज्बा था और हर गर्दिश पर खुशियों का जश्न। ये सिर्फ मौसीकी नहीं थी, ये पूरे गांव की धड़कन थी। शाम उतर चुकी थी, मेले के रंग धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगे थे। झूले रुक चुके थे, ढोल की थाप अब कहीं दूर सुनाई देती थी। चौड़ियों के अस्टॉल पर रोशनी मद्धम हो चुकी थी और कुल्फी वाला अपने ठेले को ढांप रहा था। ईशाल और अब्बू अब मेले के दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ैयान अब्बू की बाहों में था, नींद सोया हुआ, एक हाथ में खाली पापड़ की रैप संभाले। ईशाल थकी थकी चाल में अपनी कलन कलन करती चौड़ियां देखती जा रही थी। शायद दिल में सोच रही थी, काश मेला थोड़ा और रुक जाता। अब्बू ने दोनों को देखा, प्यार से मुस्कुराए और आहिस्ता से कहा, चलो घर चलते हैं। पीछे मेला रह गया, रंग, खुशबू, आवाजें, खामोश हो रहा था। मगर बच्चों के दिल में ये मेला हमेशा के लिए जगमगाता रहेगा।